कैट की जर्नी आप सबकी खत्म हो गई है. नाउ यू ऑल नो वेयर यू स्टैंड, वेयर यू आर गोइंग फॉर व्हाट, योर जीडी एंड पीआई. मैंने इस सेगमेंट को नाम दिया है जीडी पीआई. मैं हमेशा इसको यही बोलता आया हूँ. मुझे पता है इसमें वैट होता है, आजकल जीडी बहुत कम होता है, कई बार ग्रुप इंटरव्यू होते हैं. पूरे यूनिवर्स को आई कॉल द जीडी पीआई यूनिवर्स. Now, what is the problem with the GDPI universe? It is that a lot of people have a lot of different views. कोई किसी के व्यूज को सही गलत नहीं प्रूव कर सकता. मैं नहीं बोल सकता कि आपका कोई मेंटर आपको कुछ बता रहा है वो कम सही है, ज्यादा गलत है, whatever it is. But what I can tell you for sure, based on my experience, based on my academic journey, based on my professional journey, is that there is a universal framework. फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? फ्रेमवर्क इज अ ढांचा, इट्स अ स्कैफोल्डिंग. द आइडिया इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रोसेस. आप नहीं चाहते कि आपका दिमाग 1000 जगह वॉन्डर करे. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू चैलेंज एंड आई वांट टू चैनल दिस एनर्जी इनटू व्यू वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शंस. एंड उन डायरेक्शंस में क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है, वो हम आज बात करेंगे. Also, let me be absolutely clear कि this is all encompassing. इसमें से सब कुछ आपके इंटरव्यू में एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है, but over a range of interviews, I am sure you are going to give 5, 6, 7, maybe even more GDPI processes. You will come across more or less the entire gamut of this framework. ठीक है? So without wasting any time, एकदम क्रिस्प वीडियो होगा 10 मिनट का. I will just tell you all the things that you need to remember and धीरे धीरे उस पर कैसे काम करना है. We will do it in the next 15 days so that by mid-February you are completely prepared. ठीक है? चलिए, the first thing you have to understand is that how does the interviewer think. ठीक है? अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, I've been on the both sides of the table many times. अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, what is it that I am looking for? I am looking for the fact कि is the person sitting in front of me a genuine candidate or not. Let me be very honest. मैं आपकी स्किल से ज्यादा, आपकी नॉलेज से ज्यादा, आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा मैं देख रहा हूं आपकी जेन्युइननेस. अब वो जेन्युइननेस बहुत तरीके से मैं वैलिडेट करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू हैव पुट ऑन पेपर, आपका एसओपी, आपका रेज्यूमे, आपकी अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर. Does the person sitting in front of me match the description on the paper or not? That to me is where the interview boils down to. आपने कागज पे कुछ लिखा है. अगर आप रॉकेट साइंटिस्ट हैं तो क्या आपको प्रोपल्शन की थ्योरी अच्छे से आती है? अगर आप रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, आप सिर्फ आर्टिस्ट हैं, आप सिर्फ एक डिजाइन इंटर्न है, कुछ भी हो, क्या आपने वो काम सही किया? सी, so you have to be very clear कि what you have portrayed and what you present has to match. That is the first thing. ठीक है? Second thing that I am looking for is how high can you jump. मतलब आज आप यहां पे हैं, आपने कागज पे जो लिखा है वही आप हैं कि नहीं, बट उसके बाद पोटेंशियल. सो जेन्युइननेस, आप कितने जेन्युइन हैं जो आपने अभी तक किया है उसकी जर्नी में, एंड हाउ मच पोटेंशियल डू यू हैव इन यू टू मेक द नेक्स्ट जंप इफ यू कम टू माई इंस्टीट्यूट, माई प्रोग्राम. सो जो पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं उनमें दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट दे टेस्ट फॉर. दिस इज माई शॉर्ट हैंड. ठीक है? आपको कोई दूसरा बोल सकता है यार ये जजमेंट क्या है. मैं आपको अभी समझाऊंगा कि जजमेंट का क्या मतलब है और वो कैसे पोर्ट्रे करते हैं अपन पर्सनल इंटरव्यूज में. वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. दिस इज माय शॉर्ट हैंड. आई विल चेक फॉर योर पर्सनालिटी टाइप्स. पर्सनालिटी टाइप से मेरा मतलब जो वो टेस्ट होते हैं पर्सनालिटी ABC में, उसकी बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन ट्रेट्स एंड कैन यू दैट पर्सनालिटी शाइन्स थ्रू और नॉट इन द इंटरव्यू एंड द पेपर बोथ. सेकेंड, आपकी टेक्निकल प्रावेस, जो भी आपने आज तक किया, आपने एटलीस्ट एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है, सो वो आपकी लाइफ कैसे रही है. एंड बाय टेक्निकल आई डोंट मीन जस्ट इंजीनियरिंग और जस्ट मेडिकल और सब लाइक दैट. इट कुड बी एनीथिंग. एन इकोनॉमिक ऑनर्स शुड नो अबाउट द बजट कंप्लीटली, कुछ भी हो जाए. देन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज. ये नॉलेज में देखिए मैंने ही नॉलेज की स्पेलिंग गलत कर दी, KI डाल दिया, कोई बात नहीं, होता है, इट हैपेंस. द आइडिया इज कि एज एन MBA यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स. आज की डेट में इफ यू डोंट नो what is the difference and what makes the DeepSeek model different from the OpenAI का ChatGPT model, you are in for trouble my friend. मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरा सर्व ज्ञान संपन्न होना है, that is not the idea, but you need to be aware. MBA की दुनिया में आप किसी भी फील्ड में हो, AI is going to affect everybody.
ठीक है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर, टैक्स की अगर डिस्कशन है, इट इज गोइंग टू इफेक्ट एवरीबडी। क्लेanलीनेस की अगर डिस्कशन है कंट्री में, इट इज गोइंग टू इफेक्ट एवरीबडी। सो दीज थिंग्स विच आर ऑल एनकम्पासिंग, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी एटलीस्ट अवेयर and you should, if not have an informed point of view, at least know how will you build your informed point of view. Kuch basic bricks should be in place. That is what I mean by knowledge. And last but not the least, judgment. जब हम why MBA का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, I don't understand that why the why MBA question is such a difficult question, and all of that boils down to this judgment वाला part. इसको मैं एकदम स्पेसिफिकली एड्रेस करूंगा why MBA वाले क्वेश्चंस में. So now let's just look at all these four things one by one. Personality. Personality से मेरा मतलब है who, how, why. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे introduce yourself to me, you cannot start with sir my name is this. ये नहीं हो सकता. आप myself राहुल सूरी बोल सकते हैं. I understand that, but what is written on the CV is just the data. At best, if it is interesting, it is information. But what he is trying to do is, he is trying to learn about you. And how is he trying to learn? The first page he is seeking from you is, how much can you give knowledge to him about yourself. So जब भी introduce yourself टाइप का क्वेश्चन आए, या tell me about yourself का क्वेश्चन आए, या let's discuss your journey, इस टाइप के क्वेश्चन आए, you have to structure it like this. For example, who? जब मैं पहली बार MBA के इंटरव्यूज में गया, I used to start with saying, I am a small town boy. ठीक है, that was my first line. मैं ये नहीं कह रहा हूँ it is applicable to all. I am just trying to give an example that how do I want myself to be defined, and this is a great opportunity to start the interview on the front foot. पहली जो है ना, ये लप्पी बॉल है, ये प्रैक्टिस बॉल है. अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो हर इंटरव्यू स्टार्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, but most of them do. How you define yourself, how you see yourself. क्योंकि तब मैं पहली बार अपने शहर से निकल के बड़े इंस्टीट्यूट में जाके इंटरव्यू दे रहा था. I did think of myself as a small town boy, but not in the negative sense. I had a lot of positives also, and वहां से फिर मैं स्टार्ट करता था कि मैंने स्मॉल टाउन में क्या क्या किया, कैसे मैं एक बड़ी जॉब में आया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया. तो आई यूज टू डिफाइन माई सेल्फ लाइक दिस. फिर धीरे धीरे जब मैं आगे अपने करियर में बढ़ा, जब मुझे पूछना गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं क्या करता था, मैं सबसे रिसेंट चीज से स्टार्ट करता था, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. कि लास्ट डील पे आपने कौन सा काम किया है, उसमें क्या सीखा, क्या अचीव किया, कैसे क्लोज किया. सो ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, जिसे 3-4-5 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस है, देन यू टेक दैट एज द सेंटर स्टेज. इफ यू आर अ फ्रेशर and you come from a specific background, you take that as the center stage. ये जो चीज है, इसको बहुत अच्छे तरह से आपको यूटिलाइज करना है. How will you do this? The only answer is you have to sit with yourself and reflect. ठीक है, अपने आप को शीशे में देख के सोचिए, इन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए. प्लीज, मुझे समझ में नहीं आता, why don't people write? ठीक है, I urge you, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, ये सब चीजें लिखिए. फिर उनमें से ट्राई एंड पिक अप द ज्वेल्स दैट यू कैन वीव एज अ गार्लैंड. कि इस स्टोरी को मैं कैसे बताऊंगा. दिस इज योर स्टोरी. नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी कैन टेल यू हाउ कैन यू टेल योर स्टोरी. ये आपको ही करना है. अगर आप मुझे अपनी जिंदगी का एक बड़ा लंबा सा फिल्म दे देना, तब भी मैं वो स्टोरी आपके लिए नहीं लिख सकता. सो यू हैव टू डू दिस, कम व्हाट में. अब वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. आप किसी बिजनेस फैमिली से आते हैं और लाइफ में हो सकता है आपने कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखे हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं. आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं विच वॉज बैकवर्ड इन एनी रिस्पेक्ट, कुड बी कि एक विलेज में रहते थे, या आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, कास्ट है, कुछ भी है, वॉट एवर चैलेंज. इफ दैट चैलेंज you want to make sure that you define yourself in that way in that interview, you have to be prepared then to face adverse question on that as well. ठीक है, तो ये पूरा जो थॉट प्रोसेस है, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ डूइंग. इट इज नॉट इजी माय फ्रेंड्स. आप एक बार शीशे के सामने बैठिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, XYZ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू मी, एंड देन सी कि आपके दिमाग से क्या निकलता है. दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो GDPI को हल्के में लेते हैं. I am 100% sure that you are in for a rude shock when you go for any of the top college का interview process. That is number one. Then it comes to how. How से मेरा मतलब है, इसके आगे मैंने स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, कुछ बहुत ही पॉइंटेड पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं, अपन डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाउ का मतलब है कि आप यहां तक कैसे पहुंचे. यहां तक मतलब इस रूम में कैसे आए. इस रूम में आने से जस्ट पहले पेनल्टीमेट स्टेप क्या था,
कैट का एग्जाम दिया आपने, स्नैप का एग्जाम दिया, जेड का, व्हाटएवर दैट एग्जाम वाज, व्हाटएवर दैट मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट वाज, वो दिया। उससे एक और स्टेप पहले आई वुड अर्ज यू टू थिंक, ये जो हाउ वाला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन आता है आप यहां तक क्या क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और किस लिए आए हैं। किस लिए तो वाई पे है, वो अलग करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा फिलोसफिकल है। बट हाउ जो है, कहने का मतलब है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आप एमबीए करेंगे, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप यहाँ पे एमबीए करेंगे, और बीच के रास्ते में आपने क्या क्या किया, वो सब चीजें हाउ में आती हैं। एंड देन कम्स द वाई एमबीए क्वेश्चन। वो जो वाई एमबीए वाला क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी टेरिफिक क्वेश्चन, उसको हम स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो ये हो गया हु आर यू, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली। हॉबीज और इंटरेस्ट का फर्क क्या है? हॉबीज और इंटरेस्ट का फर्क क्या है? मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रोफेसर थे मेरे एमबीए में, वेरी स्टबर्न गाय, और उनके साथ मेरी भयंकर डिबेट होती थी। तो एक बार हम पता नहीं किस बात पे, हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या फर्क है, तो उनका बहुत ही सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू था। हॉबीज वो है जो आप कर रहे हो, और इंटरेस्ट वो है जिसको आप हॉबी बनाना चाहते हो। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। योर इंटरेस्ट कुड बी दैट कैन आई बिकम अ राइटर, कैन आई बिकम अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, समथिंग लाइक दैट। सो जो आपने अभी तक नहीं किया है पर आपके दिमाग में है कि ये नेक्स्ट चीज मुझे एक्सप्लोर करनी है, दैट कैन बी योर इंटरेस्ट। इफ इट इज रियली इंटरेस्टिंग योर इंटरेस्ट, then nothing like it. The idea is simple, that you have to project something about yourself that is standing out from everybody else. एक बात जरूर याद रखिएगा, इंटरव्यू खत्म होने तक कोई भी इंटरव्यू, until unless को एकदम 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, एकदम ही गजब का, he doesn't start to put down on the paper your marks. उसकी ऑब्जेक्टिविटी चालू होती है when you leave the room. Once you close the door behind you, that is when his objectivity kicks in. And at that time, if you are able to do something in the room, say something, tell him something, कुछ आप अपना point of view बता सकते हो, कुछ specially that stands out, that will hold you in very good stead. It is very important to leave the interview room with something very specific, which could be the halo mark for you. कि हाँ, ये लड़का गया, ये लड़की गई, he said something. That should be the first point of discussion in the 4 or 5 amongst them when you leave the room. तो वैसा कुछ अगर हो सके, nothing like it. But on the flip side, do not embellish. ऐसा नहीं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इंडिया की जितनी भी बड़ी टॉप कंपनीज है सबके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ दूं। वो बोलने की बात है, पर करना पॉसिबल है क्या? So it has to be in the realm of possibility. It should sound plausible and it should also jive with your personality. नहीं तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे ना, that you will come off as a show off. And वो जो है, that is the worst thing that you can do in an interview. You have to be extremely potent sure कि मैं कुछ भी ऐसा ना बोलूं जिसमें कि they can dig holes. That is very important. Habits में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हॉबीज इंटरेस्ट तक काम चल जाता है। कई बार मैंने देखा है, बहुत बार इंटरव्यू में होता है कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब टू मी योर द होल डे, कि आपका एक नॉर्मल डे कैसा होता है कॉलेज में या वर्क एक्स में या कुछ। एंड स्पेशली अगर कोई एक इंटरनेशनल कंपनी है या कोई कंपनी है विच हैज बीन इन द न्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल L&T वाज इन द न्यूज सम डेज अगो बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ L&T सेड कि अपनी बीवी को कितना देखोगे, संडे को काम करो। सो अगर आप उस टाइप की कंपनी से हो तो आपको ये पूछ लेंगे। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्राइव देम टू योर हैबिट्स, यू कैन ऑलवेज टेक देम टू द पॉजिटिव साइड्स। सो दीज आर द वेज दैट वो क्या कर रहे हैं, वो आपको नाप तोल कर रहे हैं, वो जजमेंट कर रहे हैं। और उस जजमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज हाउ यू सी योरसेल्फ। हाँ, वो काउंटर क्वेश्चंस पूछेंगे, हाँ वो आपको चैलेंज करेंगे, इनफैक्ट कई बार वो आपको पुश करेंगे, लेकिन यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड कि बस मेरा ऐसा ऐसा सोचना है और ये मेरा लॉजिक है। हाँ, आपका लॉजिक आपके लिए अलग हो सकता है, यू कैन नॉट टेल हिम दैट यू आर रॉन्ग, but at the same time you have to try and prove as much as possible that you are right and for the right reasons. So ये हो गया अपना who are you वाला. Now how did you get here? What were your journey? For example, what happened with me was before I decided to do engineering, for a couple of months I was thinking यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं। So जो अप्रैल मई वाला महीना होता है उसमें क्लास 11 में I took कॉमर्स, और उसमें मैंने 1-2 महीने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, लेजर वगैरह सब पढ़ा, और मुझे लगा यार ये बहुत इजी है, अपन क्या करते हैं कि पहले पीसीएम कर लेते हैं। अगर बाद में मुझे लगा कि यार पीसीएम में दाल निकल रही, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं सीए कर लूंगा, मैं ग्रेजुएशन में कर लूंगा। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज अ जर्नी एंड चॉइस दैट आई मेड वेरी स्पेसिफिकली। एंड जब मैं एमबीए इंटरव्यूज के लिए जाता था,
आई वॉज वेरी कैंडिड अबाउट इट, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते थे यार आपका, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उस टाइम लिखता था मैं AIEEE में इतना रैंक आया, मैं स्टेट में रैंक करता, तो बोले यार IIT क्यों नहीं गए, तो मैं उनको समझाता था कि ये मेरा एक जेन्युइन चॉइस था, दिस इज हाउ आई थॉट अबाउट इट एंड दिस इज हाउ इट पैन्ड आउट, सो एटलीस्ट यू वर थॉटफुल अबाउट दिस। मैं आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल वुड नॉट अप्लाई टू यू। अगर इसको 10,000 लोग देखेंगे तो उसमें से मुश्किल से 2 या 4 लोगों को ये सेम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, बट द आइडिया इज you have to be clear, you have to know yourself, you have to be sure of the story that you are telling, and it should be a genuine story without any embellishment. उसके बाद motivations, why you do something that you do. For example, there are so many people who write to me कि सर हमारा फैमिली बिजनेस है, किसी का छोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है, whatever, हम उसमें काम करते हैं, does it give the right perception or not. बहुत लोगों को लगता है कि फैमिली बिजनेस में काम करना जो है that does not jive well with an MBA or something like that. बिल्कुल ऐसा नहीं है, till the point that you are doing it for the right reason. मोटिवेशन क्या है, भाई मेरे घर का बिजनेस है, मुझे पता है कि वो बिजनेस कैसे काम करता है, आई नो द बेयर बोन्स ऑफ इट, बट उसके ऊपर मसल, उसको और ग्रो करना, वो सब मेरा काम है, एंड देन यू कैन कनेक्ट इट विद योर MBA जर्नी ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको ऐसा ही करिए, द आइडिया इज कि यू शुड बी क्लियर, यू शुड कम ऑफ एज थॉटफुल कि मैं जो अभी तक कर रहा था वो मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज वाई when you go to the next question, which is the why wala question, you can weave the whole story, and that is extremely important. Situations, बहुत बार वो पूछते हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन बताइए, खासकर जो जिनका 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है, कि when your ethics were challenged, when you were in difficult situation with your boss or your client or your manager or something, when you had to handle a lot of criticism, how did you handle that? It's a very common question कि अगर आपने criticism आपको मिला, अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे किसी ने criticize नहीं किया, जैसे ही आपने ये बोला आप फंस गए। आपने जैसे ही बोला कि मेरा 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और आपने उसने पूछा कि टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू वर क्रिटिसाइज्ड एंड हाउ यू हैंडल्ड इट, एंड आपने बोला कि सर क्रिटिसाइज नहीं किया, सत्यानाश। ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। क्रिटिसिज्म हो सकता है माइल्ड हो, मेरे बॉस ने मुझे, फॉर एग्जांपल फॉर मी in one of my first jobs after MBA, my boss within like a few months, 6, 7, 8 months, he said to me point blank, यार तुम्हारी इकोनॉमिक सेंस बहुत अच्छी है, तुम्हारी बिजनेस सेंस अच्छी है, you are able to do a good financial projection etc, पर जब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम लिखते हो ना, तो you do not pay a lot of attention to a lot of details, आप उसको थोड़ा समझते हो कि ठीक है चल जाएगा काम ऐसा। So he gave me very pointed criticisms, and what did I do? I thought about it. I thought कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, and then I improved upon it. And 6-7 महीने बॉस को लग गया कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और राहुल अच्छा बनाता है। So I am giving you a very concrete example. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पहली जॉब में गए और आप इतने सर्वगुण संपन्न है कि क्रिटिसिज्म ही नहीं मिला। So again, what I am telling you is all these questions. There are 100 of these questions. मैं 100 के 100 तो यहाँ नहीं लिख सकता. I am just giving you pointers. उन पे काम कीजिए, उन पे थॉटफुली सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे, यू वुड बी कॉट रॉन्ग फुटेड इन द इंटरव्यू रूम, एंड ट्रस्ट मी डूड, इट कैन बी डिजास्ट्रस एंड यू कुड लूज योर ड्रीम MBA बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, देन सिचुएशंस हो गई, अचीवमेंट्स आपने क्या की, एकेडमिक पाथ एंड अप्रोच टू में वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं। कई बार अप्रोच टू में पूछेंगे व्हाट इज योर अप्रोच टू नेटवर्किंग। भाई कई लोग MBA में नेटवर्किंग करने के लिए आते हैं, व्हाट इज योर अप्रोच टू नेटवर्किंग, व्हाट इज योर अप्रोच टू लेट्स से वर्क लाइफ बैलेंस का सिचुएशन, कि भैया आप कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके वर्क एक्स में यू हैव अटेंडेड योर फैमिली मैरिज, हाउ मेनी फैमिली मैरिजेस और फैमिली फंक्शंस हैव यू मिस्ड। सो दे कैन जस्ट, दे आर ट्राइंग टू जस्ट डिसओरिएंट यू अ लिटिल बिट, so that कि आप कुछ एक हल्की सी गलती करें, एक उनको क्रैक दिखे, and they can then attack you a little bit. And by attack, I do not mean in the negative sense. I mean in the sense that they just want to shake you up a little bit and know who is the real you. So the more you know the real you, the better situated you are for that interview. That is the whole bottom line of this video. I hope आप तक ये बात पहुंच रही होगी। ठीक है, now why MBA, क्यों MBA करना है, इस पे मैं थोड़ा सा एक डिटेल में बताऊंगा। वाई यूजी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों आपने अंडर ग्रेजुएट की, क्यों ये आपने डिसाइड किया। इन माई केस आई मेड अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं ये करना है। सो इट वाज लाइक 1 नेगेशन एंड 1 पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। सो उसके लिए आई वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, आपको भी वो प्रिपेयर करना है। वेयर इन 5 years, अगेन इट इज कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन, वेयर इन 5 years, हाउ विल MBA हेल्प, अगेन कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस इंस्टीट्यूट। अब आप अगर IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में हो एंड यू से कि सर दिस इज द नंबर 1 MBA इंस्टीट्यूट इन इंडिया, बॉस मुश्किल है, वो बोलेगा व्हाई इज माय इंस्टीट्यूट नंबर 1। एंड कहीं ऐसा हुआ कि IIM बैंगलोर के पैनल में बैठा हुआ है कोई IIM अहमदाबाद वाला, फिर क्या करेंगे आप?
ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ IIM बैंगलोर के एलुमनाई होंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू प्रिपेयर वेल. अब फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. आप IIM कोझिकोड के इंटरव्यू में जाते हैं, दे कैन आस्क यू कि यार वी आर सो रिमूव फ्रॉम अ पॉपुलेशन सेंटर, हम थोड़ा सा दूर हैं, हट के हैं, वी आर नॉट इन द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, स्टफ लाइक दैट, वी आर नॉट इन अर्बन एरिया, बट व्हाई? And then what your answer could be, sir, I think because of that seclusion, you can use the word seclusion, I think the alumni network would be even more tightly bound. And yes, that is one of the truths, that is one of the achievements of IIM Kozhikode. IIM Kozhikode में जितने भी alumni network है, they have come up so strongly and it is a very good environment. So this could be one of the examples or one of the ideas, but the best way to do this is to reach out to some of the alumni of these institutes. आपको पता है आप कहाँ का MBA का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्लीज लिंक्डइन पे, फेसबुक पे तो आई वुड नॉट सजेस्ट, बट लिंक्डइन पे आप उनको अप्रोच कर सकते हैं. बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट, बी वेरी पोलाइट अबाउट इट. हाँ, आप 10 लोगों को लिखेंगे, उसमें से 1 या 2 रिस्पॉन्ड करेंगे, जो बाकी 8 कर रहे हैं, इट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. कई बार लोग बिजी होते हैं लाइफ में, प्लीज डोंट टेक दैट टेक एज अ रिजेक्शन वगैरह नहीं. लोग बिजी होते हैं, लोगों के काम होते हैं, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, दे विल बी मोर देन ईगर टू हेल्प यू इफ यू आर पोलाइट अबाउट इट एंड इफ यू आर enthusiastic about it. I am sure you will get good results. So it is very important that you prepare this question, especially अगर आपको 3-4 IIM से कॉल आई है और आपसे उसने पूछ लिया कि और कौन कौन से IIM से कॉल आई है. कैप में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया यार रैपोर और इसमें से आप कौन सा चूज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए. यू शुड डू सम रिसर्च अबाउट इट एंड इट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट. तो यहाँ से लेके GDPI जो आपका पहला है, आप खाली नहीं बैठ सकते दोस्त, आपको बहुत पढ़ाई करनी है. और अभी करंट अफेयर वगैरह पे तो अपन आ रहे हैं, उसमें अपन बचे हैं. स्पेशलाइजेशन, वाई मार्केटिंग, वाई फाइनेंस. अगर आपने मार्केटिंग बोला तो मार्केटिंग बारे में क्या पता है आपको? अब मार्केटिंग वो पुरानी वाली नहीं रही कि यार बैनर एड्स वगैरह लगाएंगे. अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जमाना है, गूगल, फेसबुक, उनके एड रेट्स क्या हैं, आपको कुछ पता होना चाहिए. यू शुड नॉट जस्ट साउंड, अरे सर मैंने मार्केटिंग का एक पॉडकास्ट देखा था, मुझे मार्केटिंग करनी है. दैट इज द रॉन्ग वे टू डील विद दिस क्वेश्चंस. सिमिलरली विद फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस से बोलते हैं कि मुझे फाइनेंस करना है, आई वांट टू गो एंड बिकम लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकर, एसेट मैनेजर, व्हाटएवर इट इज, or even an insurance broker, whatever it is, you should be clear headed, and the way to demonstrate is कि you know something about the field, you have done some research, very very important. And then shift from UG to PG. आपने इंजीनियरिंग की, अब MBA कर रहे हैं, आपने कॉमर्स की, अब आप MBA कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बने, आपने डॉक्टर की, अब MBA कर रहे हैं, आपने LLB की, लॉ पढ़ा, आप MBA कर रहे हैं. उसका आंसर होना चाहिए. एंड इट कैन नॉट बी सर MBA करूंगा उसके बाद अच्छी नौकरी लगेगी, ऐसा नहीं बोल सकते आप. इट इज एन absolute disaster waiting to happen. You have to be very well prepared. अब इन सब के बारे में ये जो why MBA वाला क्वेश्चन है, this is the umbrella question. ठीक है, क्यों आप कर रहे हैं, और ये सब उसके सब पॉइंट्स हैं. My answer to that is always with MBA is कि MBA is a melting pot of so many knowledge streams. मार्केटिंग में साइकोलॉजी आती है, बिहेवियर आता है, फाइनेंस में इकोनॉमिक्स आती है, एक्चुअल लिटरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंस की नॉलेज आती है. जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वगैरह पढ़ते हैं उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी आती है. जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं उसमें आप ट्रेड वगैरह के लॉज वगैरह आते हैं. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एनीथिंग. द थिंग दैट आई थिंक अबाउट MBA इज, एंड दिस इज व्हाट आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माई MBA ऑल्सो, जब मैं MBA करने आया और जब मैं MBA निकला, उन 2 सालों में व्हाट डिड आई गेन? आई गेन 2 things. One, I gained specific knowledge about specific things that I wanted to know about. That is the knowledge and the study part and your professor. The second thing that I got was a little better. I got a little better at judging things. Judging things in the sense कि अगर मैं कोई डिसीजन लूंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है, वो इम्पैक्ट मेरे एकेडमिक करियर पे हो सकता है, मेरे प्रोफेशनल करियर पे हो सकता है, मेरे पर्सनल लाइफ पे हो सकता है, मेरे अराउंड हो सकता है. तो द थिंग दैट MBA डज इज it gives you a fast track on maturity. and आप अगर सोचेंगे, जब भी आप अपने करियर में आगे जाके एडवांस करके एक सीनियर पोजीशन में आएंगे, what are you getting paid for? You are getting paid for your judgment. ठीक है, आप डेटा एंट्री के लिए पेड नहीं हो रहे, आप स्ट्रेटजी के लिए पेड नहीं हो रहे, क्योंकि क्या होगा, लेट्स से यू आर इन अ CXO पोजीशन और इवन इन अ प्रेसिडेंट पोजीशन समथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट दो स्ट्रेटजीज एड हॉक. आप क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे अपने जूनियर से, अपने कंटेम्प्रेरी से, अपने अराउंड जो पीपल है, एंड देन योर जजमेंट इज व्हाट विल ड्राइव योर करियर
and your company's futures forward. And that is what MBA does for you. It puts you on a fast track of maturity by enhancing your judgment. And I think मैं ये नहीं बोल सकता कि एक यूनिवर्सल आंसर है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपका आंसर इससे अच्छा हो सकता है, इससे डिफरेंट हो सकता है, वट एवर इट इज, बट दिस इज व्हाट आई थिंक MBA डज. कई लोग MBA करने के बाद क्या करते हैं, दे गो इनटू जॉब्स which were unrelated to where their technical field of knowledge was. Why? Because you have been able to glean so much information that now, and with practice and with the academic rigor in your institutes, you become better at judging things. And yes, आप entry level पे enter करते हैं companies में and धीरे धीरे उस judgment पे build करते हैं. So जो MBA वाला काम है वो क्या है कि 2 साल में आपकी जजमेंट या आपकी मैच्योरिटी इतना पुश करे जितना आप किसी नॉर्मल जॉब में 4 या 5 साल में नहीं कर पाते. सो दैट माय फ्रेंड्स, इन माय व्यू, इज द नॉट द सोल पर्पस बट द मेन थ्रस्ट ऑफ व्हाई पीपल डू एन MBA. आप अपने आप से ही पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा, मैं अपने करियर को फास्ट ट्रैक करना चाहता हूं, दैट इज द आंसर. यस, बट वो फास्ट ट्रैक कैसे? कॉर्पोरेट फाइनेंस की किताब तो यार आप वैसे ही पढ़ सकते हैं. अश्वत्थ देवमातुरन की सारी वैल्यूएशन की किताबें, सब लेक्चर एवरीथिंग इज अवेलेबल. अभी ही पूरा ट्वीट कि मैं जिनीवा जा रहा हूं या कहीं पे जा रहा हूं, वहां पे मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के 4-5 लेक्चर लूंगा, आप देख लीजिए. दैट इज नॉट द आइडिया. The idea is you learn to apply that in the real world. A lot of MBA classes are about application of cases and knowledge in the real world, and that is how you better your judgment and you become better prepared to face the corporate challenges. And I think इस area के around, if you frame your why MBA का question, the answer, then you will be in good stand. Yes, this is just the small example, just a small kernel of the whole आंसर, बट इसके अराउंड आप अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज माई सबमिशन टू यू. सो आई होप कि वाई MBA क्वेश्चन टर्म्स पीपल. आई एम ऑलवेज कंफ्यूज. आई वॉज वेरी क्लियर एंड दैट क्लैरिटी यू शुड ऑल्सो हैव. अगर अभी तक नहीं है तो भी गेट इट. यू आर एब्सोल्युटली ओके टू से कि वाई MBA में द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज आई मेट अ सीनियर हु डिड एन MBA फ्रॉम XYZ एंड नाउ ही हैड अ ग्रेट करियर और समथिंग लाइक दैट. Yes, that is the starting point, but that is just the first level. उसके second level dig deep आपने किया कि नहीं किया? Was MBA right for him? Yes, but was it right for you? Did you think about that or not? कि सिर्फ copy paste किया है, यही बस differentiation है. You are absolutely within your rights to say कि मैं first year college में गया, मेरे senior से introduction हुआ, वो MBA करने जा रहे थे, he had just passed out or he was just about to go to some great institution and I am in touch with him. He is having a great career and I am motivated by that. Yes, that is a great starting point. उसके बाद क्या? And that, my dear friends, tells people that you have been thoughtful. And वो जो judgment वाली बात मैंने की, उसके लिए you are the right candidate. That is the thrust of the why MBA question. ठीक है, चलिए पर्सनालिटी वाले पार्ट पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया. नाउ टेक्निकल, आपने क्या अंडर ग्रेजुएट किया, आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे, और अगर आपने वर्कएक्स किया, if you have at least 1 year or more experience, you have to be completely good at this. वर्कएक्स वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ लटकते हैं, अगर they are not sure about what projects they have worked on. For example, आप एक IT कंपनीज हैं, आपने बोला मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट देख रहा हूँ. Yes, आप छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, बट एज एन MBA you need to be aware of the whole thing. अगर आप एक IT कंपनी में सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो SLA हैं वो कैसे बॉयल डाउन होते हैं, अगर आप टेस्टर भी हैं, you have to be very clear about that. There is no scope where you are ignorant about some facet. हाँ, आप सर्वगुण संपन्न सर्वज्ञानी ये नहीं हो सकते. You cannot know all the details, but you have to show that you have the mind and you have the urge to know more and more and more, and you are not just confined like a horse. तो ये करना बहुत जरूरी है. So ये टेक्निकल तो is absolutely self evident. अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपसे पूछा किसी ने कि यार 2-stroke इंजन बेटर और 4-stroke इंजन बेटर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार सर ये मेरे कोर्स में नहीं था, ये मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ silly answers are not really well appreciated, and then what happens is it poisons the whole other interview. So आपका बाकी सब ग्रेड भी, यहाँ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेला हुआ कुछ भी, पर अगर इस पे आपकी कमांड नहीं है ना, everything else gets diluted, it gets cut in half. So यहाँ से लेके GDY प्रोसेस तक आपको क्या करना है, जो भी आपका अंडरग्राउंड सब्जेक्ट है, this is where ChatGPT और DeepSeek could be really helpful. गो टाइप अ क्वेश्चन कि बॉस ये मेरा अंडर ग्रेजुएट है, इस पे क्या क्या टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं. आपको सब कुछ फिर से रटना नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेक योरसेल्फ रिमेंबर दोस थिंग्स. अगर इंजन का कुछ क्वेश्चन आया किसी मैकेनिकल इंजीनियर को, यू डू नॉट हैव टू गिव हिम द इक्वेशन ऑफ एवरी गियर रेशियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यू नीड टू बी अवेयर
कुछ प्लस माइनस हो सकता है, बट टिल द टाइम यू आर इन द बॉल पार्क ऑफ द आंसर, you are good to go. The more accurate you know, obviously it is better. But the idea is not that you remember everything. The idea is you learnt everything well, and now you are able to reproduce at least the basic idea and concept. This is what you have to demonstrate for sure. इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है? Next, knowledge. आप MBA करने जा रहे हैं, मैंने अभी आपको कहा कि अगर AI के बारे में आपको नहीं पता है तो गुड नाइट गुड लक हो जाएगी। लेकिन नॉलेज का एक जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि नॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बजट आने वाला है, इट इज अपॉन अस, दिस वीडियो विल रिलीज मोस्ट प्रोबब्ली ऑन 1st of February, द सेम डे एज द बजट। यू हैव टू बी अवेयर। टैक्स के ऊपर भयंकर डिस्कशन चल रही है इंडिया में, इट इज अ हॉट टॉपिक, यू नीड टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। एज एन MBA, आप MBA करके क्या जाएंगे? आप मान लीजिए डिमांड प्लानिंग कर रहे हैं, लेट्स से यू आर इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वन ऑफ द रियल things that you have to do is demand planning. Demand planning कर रहे हैं, what is the first question you have to ask? What is the disposable income level in India? आपका जो टारगेट मार्केट है उसका डिस्पोजेबल लेवल क्या है इनकम का? बजट इफेक्ट्स यू, बजट इफेक्ट्स एवरीबडी, यू हैव टू बी थॉटफुल अबाउट इट। सेम थिंग हैपेंस विद AI ऑल्सो। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, whatever field of marketing you want to, AI is going to dominate the field of marketing. Facebook, Google will become even more strengthened in terms of their placement across the marketing value chain. उसके ऊपर आपका कोई व्यू है कि नहीं है? So the idea is you do not have to quote them figures. You do not have to be aware of each and every terminology का एकदम perfect description definition. But you have to show that you are aware of what is happening around you. Current affairs का मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कौन है, ऑब्वियसली ये सब पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सब ये सब चीजें होनी चाहिए, होम मिनिस्टर कौन है, सब होना चाहिए। एंड करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि रशिया यूक्रेन की वॉर कितने दिन चली, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि व्हाट इज द करंट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड एंड हाउ इट विल इफेक्ट ईच अदर थिंग्स। डोमिनो इफेक्ट्स क्या होंगे? आप जिस स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ हैज ट्रेड एंड फाइनेंस बीन इफेक्टेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर? यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए उससे क्या हुआ? The other currencies का usage has gone up and उसके against US now that Trump has been re-elected president, वो क्या कर रहे हैं? So these are the linkages that you need to be aware of. I do not mean that you need to tell them कि currency exchange कैसे काम करता है, but you have to have at least an educated person's idea about these things. तो इसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इंडिया में बिकॉज हम जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं यूजी में, we are very restricted in the kind of things we learn. So ये जो blinders हैं इनको थोड़ा सा आपको open करना पड़ेगा. It will take a little bit of effort. It will be slightly painful also, but करना तो दोस्त पड़ेगा for sure. ठीक है? Informed POV, वही हमने बात की कि आपको information होना चाहिए. Know it all, never ever. आप अगर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट भी हैं, still you cannot say कि मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ पता है. मैकेनिकल में you cannot say. क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है वो बैठा ही इसी में कि आपने हल्की सी एरोगेंस शो की, आपने हल्का सा नो इट ऑल वाला एटीट्यूड किया एंड वो आपको पकड़ लेगा, कुछ ना कुछ चीज में आपको पकड़ लेगा. सो यू हैव टू वेरी हम्बल अबाउट इट. यू मोस्ट पीपल आर, बट कई बार क्या होता है, यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड, या आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा होता है, या 3 लोग आपसे आप अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं, अचानक से 4th वाला कुछ और पूछ लेगा और आप बह जाएंगे. सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड योर स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू इन दैट रूम. ठीक है? There is absolutely no two ways about it कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में एकदम महारथी, PhD भी हैं, तो भी you cannot be know it all. ठीक है? Very important. Judgment. देखिए, this is the crux of the personal interview process, especially the personal interview process. जब मैं इंटरव्यू लेता हूं किसी की, मैं ये देखता हूं कि जो इसके जिस चीज के लिए मैं इसको रिक्रूट कर रहा हूं या जिस चीज के लिए मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूं, will he be able to handle it or not. ठीक है? अब जजमेंट की बात कहां आती है? पास्ट सिचुएशंस, बिहेवियरल एंड पर्सनल. पर्सनल के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया वो मैं भी बताता हूं. आपकी जो पास्ट सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. इट कुड बी इकोनॉमिक, इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी फैमिली रिलेटेड, इट कुड समटाइम्स बी रिलेशनशिप रिलेटेड ऑल्सो. ठीक है? हो सकता है. बहुत बार इंटरव्यूज ट्राई टू नीडल यू ऑन सम आजू बाजू आपके पर्सनल लाइफ के. दे जस्ट ट्राई टू सी कि वेदर यू क्रैक और नॉट, वेदर यू जस्ट शिफ्ट योर स्टांस अ लिटिल बिट. आप ऐसे बैठे हैं और उसने किसी पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया और आप हल्का सा ऐसे हिले, उसको समझ में आ जाएगा that you are getting uncomfortable and that in your mind you have started to prepare answers for the questions that he is not just yet asked. ठीक है? तो इसीलिए what I am saying is
व्हेन आई से जजमेंट आई मीन इट इन टू वेज. वन इज द पास्ट सिचुएशंस वगैरह जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया. सेकंड इज आपका बिहेवियरल पैटर्न, डज इट चेंज और नॉट व्हेन ही नीडल्स यू. यू कैन नॉट रिमेन स्टोइक टू द एक्सटेंट कि यार आपने पूछा एंड यू आर सिटिंग लाइक टर्मिनेटर, गुड बाय. ऐसा नहीं हो सकता. यस यू आर राइट, ऐसा नहीं हो सकता. बट are you able to moderate your behavior or not? Are you able to judge the room in the sense, and judge the room in the sense कि somebody is trying to needle you, somebody is trying to crack you, people are judging you. In that context, are you comfortable or not? क्योंकि क्या होगा कि MBA कॉलेज में जब आप जाएंगे, trust me beta, there are people who are going to be 10 times better at a lot of things. In fact, a lot of people struggle in the first year of MBA. And अगर सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब कोई तो होगा जो सबको इफेक्ट कर रहा है, कुछ तो होगा. तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ व्हर्लविंड. ठीक है, कोई एक आदमी जो रैंक नंबर 1 भी लाएगा वो भी थोड़ा सा विचलित होगा. सो द आइडिया इज, डज योर बिहेवियर चेंज इन द रूम? व्हेन यू बिकम अनकंफर्टेबल, आर यू कंट्रोल ऑफ योर, आर इन योर कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड? सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड. जैसे मैंने आपको बोला ये पर्सनल चीज किसी ने पूछी, देन आपके माइंड में क्या चल रहा है कि अगर अगला क्वेश्चन ये पूछा तो मैं ये आंसर करूंगा, ये पूछा तो मैं आंसर. डोंट डू दैट. डोंट लेट योर माइंड वॉन्डर. एकदम जो पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर डिस्कस करो. हाँ, अगर आपके पास कोई एक आंसर है जिसमें यू आर वेरी श्योर दैट यू कैन लीड द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट एंगल, यहां से मैं उधर ले जा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई फिजिक्स के बारे में पूछा एंड आपने कभी बास्केटबॉल खेला है, तो आप ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल पे बात कीजिए सो दैट ही कैन स्टार्ट डिस्कसिंग basketball with you, and that you think is a strong suit. Yes, do that, but be very aware that you are answering the right question, especially when the questions are personal in nature. And इसीलिए मैंने लिखा है पर्सनल. मैं इसमें पॉलिटिकल भी लिखना चाहता था. पॉलिटिक्स आजकल बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, तो आई थॉट इट वाज बिसाइड्स द पॉइंट. नेवर एवर एवर टेक extreme political stances. Never ever divulge a lot of personal information. These two are an absolute no-no. Every time I interviewed somebody who took a very, even if the political stance aligned with me, I always thought ki he's on the extreme a little bit or something like that. Keep that to yourself. आप जो सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं, अपने लिए ठीक सोचते हैं. Your point of view is your point of view. Just let us not say, divulge so much कि it becomes uncomfortable. Same thing with personal issues also. कई बार you come from a unprivileged background. Keep it in check. ठीक है, keep it in check to the extent that it should show that has had a positive effect and it is not a baggage. तो personal जब कोई चीज होती है, अगर उसका baggage दिखता है, that leaves the interviewer a little bit concerned or a little bit unsure, even if the other things were good. So हमेशा कुछ भी हो जाए, आपका कोई भी extreme point है या आपका कोई भी baggage है, उसको डिस्कस करना इज एन एब्सोल्यूट नो नो. दिस इज एकदम रामबाण है, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि एवरीथिंग गुड अदर देन दिस दैट यू हैव डन विल गेट एब्सोल्युटली डाइल्यूटेड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो दीज वर अ फ्यू पॉइंटर्स. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया. आइडिया बहुत सिंपल है कि ये सब चीज को एक बार फिर से देखिए. मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पे मैं एक सेकंड में आता हूं. The only way you can implement these points is by practice. I am telling this at least for the last, I don't know, 15-20 days. मैं फिर से बता रहा हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. मॉक इंटरव्यूज दीजिए. मॉक इंटरव्यू अगर कोई मेंटर ले रहा है, नथिंग लाइक इट. आप कहीं लोकली प्रिपेयर कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट. नहीं तो अपने फ्रेंड को बोलिए कि आस्क मी क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक आई विल नॉट बी एबल टू आंसर बिकॉज ही नोज यू वेल. इफ नथिंग एल्स वर्क्स, आप बैठे और पॉइंट ब्लैंक अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या तू ये आंसर दे सकता है, क्या तेरे पास एक अच्छा आंसर है. और जब आप शीशे में देख के आंसर देंगे, आपको दिख जाएगा कि आप चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एटलीस्ट दैट यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट. एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू बी हैव thought about these things, whether it is technical, whether it is current affairs, whether it is point of view, whatever it is, पहले एक बार सोचना ही सोचना है, otherwise you are in for a rude shock. So इसलिए we have brought out this batch. Go and watch the interviews that we have done on the Unacademy CAT channel, and you will be able to see प्रत्यक्ष, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि इंटरव्यूअर जो थे हमारे, how much prepared they were, not just the interviewees, and how diverse the range of interviews were. क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटी होती है, हर किसी का अलग अलग इंटरव्यू होता है. It is so very subjective. Go learn and then come here to practice. Nobody, no institution can prepare you better for the interviews that you are heading into ekdam face first than we can.
I'm completely sure of staking my credibility on this. And with all of that said and done, लास्ट चांस है भैया एमबीए करने का, महाराष्ट्र सिटी, लास्ट एग्जाम ऑफ द सीजन। बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, जेबीआईएमएस है, सिद्धम सिमश्री है, वो तो है ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे रेप्यूटेबल कॉलेज हैं। सिर्फ 1200 रुपए का फॉर्म है, हालांकि अब डेट निकल चुकी है। आई होप आप सबने भर दिया होगा। जिन लोगों ने कर दिया है, दिस इज द ऑफर हेयर। RS8 कोड यूज कीजिए। वी विल प्रिपेयर यू फॉर द सीटी एग्जाम्स। सीटी इज द मोस्ट डिफरेंट एग्जाम आउट ऑफ ऑल द ओमेट्स। सबसे ज्यादा डिफरेंट है, नो नेगेटिव मार्किंग, हाई स्कोरिंग, बट इट इज नॉट इजी। 150 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास सिर्फ 45 सेकंड है। दिस इज वेयर योर डिसीजन मेकिंग कम्स इन। 10 सेकंड से ज्यादा आपने डिसाइड करने में लगाया कि क्वेश्चन करूं कि नहीं करूं, नैया डूब गई। एक भी क्वेश्चन में आप 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी विल प्रिपेयर यू फॉर। आई होप टू सी यू on this batch. This batch starts on 5th of February. The first session is an orientation session, जहां पे हम strategy discuss करेंगे। मैं बैच के सारे बच्चों से बात करूंगा और समझूंगा कि किस तरह का प्रिपरेशन लेवल इज नीडेड। सो आई विश टू सी यू देयर। जल्दी से जल्दी मिलते हैं। एंड जीडीपीआई के लिए तरीके से लग जाइए प्रिपेयर करने के लिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क, ट्रस्ट मी। उसकी प्रिपरेशन कैट की प्रिपरेशन से ज्यादा डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। यू कैन टेक दैट टू द बैंक। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड लक, शुभ रात्रि।